जिस चांदी ने साल 2025 में निवेशकों को सपनों की रैली दिखाई, जिसने सोने से भी तेज चमकने वाले मेटल कहा जाने लगा, उसी चांदी ने निवेशकों को जोर का झटका दिया है, जिसकी उम्मीद बहुत कम लोग कर रहे थे। एमसीएक्स सिल्वर मास फ्यूचर एक ही दिन में 8% यानी 21,000 प्रति किलो टूट गया। कीमत 2.54 लाख किलो के रिकॉर्ड हाई से गिरकर 2.33 लाख प्रति किलो पर आ गई। ये गिरावट तब आई जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सिल्वर ने $80 प्रति औंस का ऐतिहासिक स्तर छू लिया था। सवाल यही है कि क्या सिर्फ मुनाफा वसूली है या फिर साल 2025 की सबसे खतरनाक रैली अब टूट चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सिल्वर ने सोमवार को $84 प्रति औंस तक का स्तर देखा, लेकिन इसके बाद ऐसा पलटा कि कुछ ही घंटों में कीमत $75 से नीचे फिसल गई। अचानक आई गिरावट ने बुलिश ट्रेडर्स को चौंका दिया, लिवरेज पोजीशन वालों को झटका दिया और बाजार को याद दिला दिया कि सिल्वर सबसे ज्यादा वॉलेटाइल कमोडिटी है। 6 महीने में चांदी ने 101% का रिटर्न दिया। साल 2025 में अब तक सिल्वर का भाव 180% तक चढ़ चुका है, जो सोने से भी कहीं ज्यादा है। इस क्रैश की तत्काल वजह बनी यूक्रेन युद्ध को लेकर शांति की उम्मीद। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति के बीच बातचीत को लेकर ट्रंप ने रविवार को बयान दिया कि वी आर गेटिंग अ लॉट क्लोजर, मे बी वेरी क्लोज, यानी युद्ध खत्म होने की उम्मीद बढ़ रही है। बस यही संकेत सेफ हेवन एसेट के लिए खतरे की घंटी बन गया। सोना, चांदी, प्लैटिनम तीनों में तेज मुनाफा वसूली शुरू हो चुकी है। अब आपको बता दें कि BTIG के सीनियर एनालिस्ट जोनाथन क्रिस्की पहले ही चेतावनी दे चुके थे। उनका कहना था कि प्रीवियस मेटल हैव गॉन पैराबोलस ओनली एंड वन वे, यानी जब कोई एसेट पैराबोलिक मूव करता है तो उसका अंत बराबर और उल्टी दिशा की गिरावट से ही जाता है, और इससे ही होता है। सिल्वर अपने 200 डे मूविंग एवरेज यानी DMA से 89% ऊपर ट्रेड कर रहा था। इतिहास बताता है कि 1979 के हंट ब्रदर्स कीविज के अलावा सिल्वर शायद ही कभी 60% से ज्यादा ऊपर गया हो। क्रिस्की के मुताबिक बात करें तो इतिहास में जब सिल्वर इतना ऊपर गया है, 20 से 40 दिनों में कीमतें काफी नीचे आई हैं। ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड के CIO मनीष बंदिया ने सिल्वर के इतिहास की याद दिलाई। 1980 में चांदी की कीमत $6 से सीधे $49 पर पहुंच गई थी, जिसके बाद चांदी में 90% से ज्यादा की गिरावट आई। 2011 में भी चांदी की कीमत $48 पहुंच गई थी, फिर 75% से ज्यादा की गिरावट आई। आपको बता दें कि इतिहास बताता है कि सिल्वर में बड़ी रैलियां कभी भी टिकाऊ नहीं होती। कोविड के बाद से अब तक सिल्वर 6 गुना बढ़ चुका है, सिर्फ पिछले 1 साल में करीबन 3 गुना बढ़ी है। 1987 में भी चांदी का भाव एक दिन में 10% से ज्यादा बढ़ा था। इसके बाद कुछ ही हफ्तों में कीमत 25% गिर गई। इतना ही नहीं, शुक्रवार को सिल्वर ETF में $9.6 बिलियन की ट्रेडिंग हुई। इतिहास में ये दूसरा सबसे बड़ा आंकड़ा था। ये क्लासिक ब्लो ऑफ टॉप का संकेत माना जाता है। शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज ने सोमवार से सिल्वर मार्च फ्यूचर का मार्जिन $20,000 से बढ़ाकर $25,000 कर दिया। इसका मतलब है कि ट्रेडर्स को ज्यादा कैश डालना पड़ा। जिसके पास कैश की दिक्कत थी, उसे पोजीशन काटनी शुरू कर दी। सिल्वर की ये गिरावट सिर्फ एक दिन की कहानी नहीं है। ये एक चेतावनी है। जब रैली बहुत तेज होती है या हो, जब हर कोई बुलिश हो, जब टेक्निकल्स चीख रहे हो, तब बाजार निर्दय हो जाता है। हालांकि सप्लाई की कमी, ग्रीन एनर्जी की मांग, इंडस्ट्रियल यूज चांदी की लॉन्ग टर्म कहानी को जिंदा रखते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में सिल्वर निवेशकों की परीक्षा लेगी, यानी छोटी अवधि में बड़े उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। अब सवाल सिर्फ एक है, क्या ये हेल्दी करेक्शन है या फिर इतिहास खुद को दोहराने वाला है? इसका जवाब आने वाले हफ्तों में